गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बट उससे पहले हमारा एक टॉपिक चल रहा था इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनके नाम को किस प्रकार से दोगे, या उनको कैसे करके बुलाओगे, कैसे करके पुकारोगे, या उनका क्या नाम होगा बताओगे। तो फर्स्ट है आपका CH3 CH2 Br। ये दे रखा है आपका CH3 CH2 Br। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक आपका ग्रुप लगा है ब्रोमीन का और एक लगा है आपका CH3 का और एक लगा है आपका CH2 का। तो कैसे करेंगे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3। इसको जरा चेक कर लो क्या बैलेंस है, तभी बात करते हैं। देखिए ये क्या बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है इसकी। जी हाँ, बिल्कुल बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है। कार्बन की 4 बैलेंसिंग है, कंप्लीट हो जा रही है। 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 1 ब्रोमीन। तो देखिए 2 कार्बन जब है तो इसका नाम होगा 1 2। 2 कार्बन के लिए आता है 1, के लिए आता है H, 2 के लिए आता है 8। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 8 ETH। ठीक, क्या आ जाएगा इसमें, 8 आ जाएगा। और उसके साथ साथ ग्रुप कौन सा लगा है, ब्रोमीन लगा है। तो ब्रोमीन का आता है ब्रोमो। क्या आता है, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। ETH और सब में है सिंगल बॉन्ड ANE, ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो आप लोग सब इसका इस तरह से नाम राइट करेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो एथेन नाम हो जाएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2। इसमें आपसे देखिएगा क्या है, HCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या है, HCH डबल बॉन्ड O। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आपका CHO ग्रुप है, HCHO, और ये होता है आपका एल्डिहाइड का। इसका होता है एल्डिहाइड। और नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, 1। तो 1 कार्बन के लिए आता है आपका मेथ। क्या आता है, मेथ। और इसमें बॉन्ड कितने हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन। अब इसमें ग्रुप कौन सा लगा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का आता है Al, और Al कैसे लगेगा, लास्ट वाली E को हटा के Al बन जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथेनल। ठीक, तो इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है, उसको भी हम लोग अभी करते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो इसमें दे रखा है 2 2 4 2 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लास्ट वाला कार्बन 3 बॉन्ड से है। बाकी सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर दीजिए इन्होंने, तो आप भी कर दीजिएगा सारी बैलेंसिंग को कंप्लीट। ये 3 3 4 हो गया, इसमें एक आ जाएगा H। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा क्या बेटा, इसके नाम को। तो जहां सबसे ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं उधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। तो यहां पर आ जाएगा हेक्स। और इसमें एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और है कहां पर, 1 पर है। हेक्स 1 आयन, YENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हेक्स 1 आयन, या फिर इसका नाम हो सकता है दूसरा 1 हेक्सायन, 1 हेक्सायन। ठीक,
तो इसका नाम हो जाएगा 1 हेक्साइन या हेक्साइन 1 या हेक्स 1 आयन। 3 नाम होंगे, जैसे हमारे बच्चों के छोटे छोटे आपके यहाँ बच्चों के होंगे तो एक का नाम घर के स्कूल में चल रहा होगा, चिंटू घर पे होगा, मिंटू फिर होगा पिंटू, इस तरह से उसके 2-3 नाम होते हैं। ऐसे इसके भी 2-3 नाम है, लेकिन है सब सेम ही, बच्चा एक ही है। ठीक, तो आप लोग क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट कर लें। चलिए बेटा, ये कंप्लीट हो गया है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि कार्बन को आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराना है, जलाना है, तब जो रिएक्शन बनेगी उसको आपको बताना था। ठीक, तो देखिए कार्बन जितने भी कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में, यानी कि कोई भी चीज जब जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। यार इस बताने वाली क्या बात है। तो जब भी कार्बन आपका बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड में क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वाटर का निकल जाना होता है, वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है, हीट अप होके उड़ जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ लाइट जब जलेगा तो लाइट भी देगा और हीट भी देगा। ठीक, अगर हीट नहीं देता तो हम लोग ठंड में अलाव जला के क्यों बैठे होते उसके चारों तरफ, या रात में हम कैंडल वगैरह क्यों जला रहे होते, तो लाइट की वजह से जलाते हैं ना। तो अब देखिए हीट की वजह से भी अलाव वगैरह जलाया जाता है। हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिएगा। तो कार्बन कंपाउंड्स आपका बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देता है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को नीचे स्टडी करेंगे। देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स are given as, नंबर 1 लिखिएगा कंबशन। कंबशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं दहन, जलाना। ठीक, तो अब अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी बात अभी बताया था। कार्बन को जलाने पर कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज करता है। लिखिएगा व्हेन कार्बन कंपाउंड इज बर्न, व्हेन कार्बन बर्न then carbon gets oxidized and convert into, when कार्बन कंपाउंड्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, कार्बन कंपाउंड से कार्बन एटम्स, ठीक, and convert into, या कार्बन लिख लो खाली, कार्बन डाइऑक्साइड and heat comma light, heat and carbon dioxide comma heat and light. For example, this is the carbon, this is the oxygen and this is worm. इसको हीटअप किया गया, जलाया गया, then we got carbon dioxide gas plus heat and light energy. Heat and light energy, क्या क्या मिला, हीट भी मिली, लाइट
एनर्जी भी मिली हमको जब हमने कार्बन को क्या करा, बर्न किया या जलाया। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, अभी हम वो भी करेंगे, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर इसको नोट कीजिए। अभी तो सिर्फ हमने कार्बन को ही जलाया था, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेथेन गैस है, मेथेन गैस को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो निश्चित है मिलनी ही मिलनी है, एक C और एक O2 हमारा यहाँ से निकलेगा, तो हमने 2O2 ले लिया क्योंकि हमें हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, तो ये हमारे पास इवेपोरेशन बनेगी, बाष्प बनेगी इसकी 2H2O, वाटर की हमारे पास एक ड्रॉपलेट आएगी या कहें तो बाष्प वगैरह बन जाएगी। ठीक है, जिससे के बाद क्या बनेगा, हीट और एनर्जी बनेगी, प्लस हीट और लाइट, दोनों चीजें यहां पर फॉर्म होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल आप सब लोग जानते हैं, जब इसको बर्न किया जाएगा, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, एग्जांपल नंबर 3 एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, इस एथिल अल्कोहल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं प्लस O2, तब हमारे पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस वाटर बनेगा, प्लस हीट और लाइट बनेगी। यही चीजें हमें फिर से मिलेंगी, लेकिन अब ये मिली कैसे हैं इसको समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्बन के कितने एटम हैं हमारे पास, कार्बन का एक और एक 2 एटम है, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम ये रहे, तो हमें बनाना क्या है, हमें वाटर भी बनाना है। ठीक है, तो 2 एटम कार्बन के, एक ऑक्सीजन का, चलो 2O2 ले लिया हमने, सपोज दैट, तो 2O2 में क्या होगा, ये हो गया 2CO2। ठीक, ये 2CO2 बैलेंस हो गया, O हमारे पास 4 थे, 4 यूज हो गए। अब हमारे पास देखिए एक H ये बचा है, ठीक, और एक H ये बचा है और 3 ये बचे हैं, तो ये कितने हो गए, 4 5 और 6 ये हो गए, और ये रहा हमारे पास ओनली 1O, 6 के साथ जबकि कितने चाहिए, 3 चाहिए एटलीस्ट, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3O। ठीक, अब देखिएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 6O। तो अब देखिए O तो बैलेंस हो रहा है लेकिन H बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 6O हो जाएंगे और यहाँ पर 4O ये हो गए। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है, बैलेंस ही अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा मैंने किस प्रकार से बैलेंस किए हैं, यहाँ पर अगर हम काउंट करें 3 और 2 5 5 और 1 6 6H हो रहे हैं, और 1 और 6 7O हो रहे हैं, तो 7O होने के साथ साथ CO2 अगर मैंने किया तो 4H मेरे यहाँ पर कामयाब हो गए, बचे मेरे पास कितने, मतलब 4O यहाँ पर हो गए, 3O बचे, 3O यहाँ पर आ गए 7 में से, और H है मेरे पास 6, तो 8 इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ही इसको करना है। तो आपने आज समझा होगा कि कार्बन की जो कम्बशन रिएक्शंस होती है वो किस प्रकार से होती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए आपके सबके घर में स्टोव रहा हुआ होगा, स्टोव पे खाना बना होगा, स्टोव में केरोसिन होता है, केरोसिन होता है आपका सैचुरेटेड। अच्छा, जो फ्यूल होता है, ये जो कम्बशन होता है, ये फ्यूल कार्बन का एक होता है। कार्बन के एटम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फ्यूल, एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम, नीली उसमें क्या निकलती है, वो निकलती है, लाइट निकलती है, और उसके साथ जलता है, और इसमें नो स्मोक, धुआं भी नहीं होता है। क्या गैस में धुआं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है सफिशिएंट होती है, पर्याप्त मात्रा में होता है। अनसैचुरेटेड जो होता है, वो जो अनसैचुरेटेड होगा वो ब्लैक स्मोक और येलो फ्लेम के साथ जलेगा, येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक,
उसमें काला धुआं आता है, ठीक। तो काले धुएं के साथ जलता है और ये हमारी आइज के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए घर में महिलाएं जो होती हैं वो स्टोव पर या किस पर खाना बनाना पसंद करती हैं, गैस पर बनाना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड फ्यूल है, वो ज़्यादा धुआं नहीं करता है, आपको कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, सब लोग जानते ही हैं। बाकी का चलिए डिस्कशन हम लोग कल करते हैं, आज के लिए बस इतना है। ओके, थैंक यू।